हमारे बड़े बुजुर्गों का स्नेह था, प्यार था, आशीर्वाद था, हमारे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद था कि बेटा हमारा जो है समीक्षा अधिकारी बना। हाई स्कूल इंटर का जो मार्क्स आया, जो उसका रिजल्ट था, हमको बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने प्रयास किया कि इसको तैयारी कराया जाए और उसकी इच्छा भी थी कि पापा हम तैयारी करेंगे। हमने पूरा प्रयास किया और उस बच्चे ने मेहनत किया तो गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुई। उसी का परिणाम है कि अभी कल रात में रिजल्ट निकला है। तो आरओ की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करके और समीक्षा अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती होनी है। आज तक अंकितेश ने कभी भी फ़ोन करके हमसे पैसा नहीं मांगा। कभी वो फ़ोन करता था, अपनी मम्मी को फ़ोन करते थे। सब कुछ संबंध सबसे स्थापित था, लेकिन पढ़ाई में समझौता नहीं था शुरू से उसका। पढ़ाई में कहते हैं संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, यह कहावत बिल्कुल सही कही गई है। गोंडा के गांव का एक लड़का गांव से निकलकर लखनऊ में उसने तैयारी की, यूपी पीएससी की परीक्षा पास कर समीक्षा अधिकारी वो लड़का बन गया। आपको बता दें, लड़के का नाम अंकितेश शुक्ला है। गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुई, हाई स्कूल इंटर तक गांव में ही पढ़े। इसके बाद ग्रेजुएशन है अवध यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। इसके बाद वो निकल गए लखनऊ विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई करने के बाद तैयारी में लग गए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। अब आपको बता दें, अंकितेश शुक्ला जो है सुकुमार शुक्ला जी के पुत्र हैं। सुकुमार शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकितेश चूँकि अभी लखनऊ में ही हैं। और शुक्ला जी का परिचय थोड़ा सा आपको बता दें, आप शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संघर्ष हमने इसलिए कहा कि गांव में रहना, गांव में पढ़ाई लिखाई करना और फिर तैयारी करना एक बड़ी चीज़ हो जाती है। सरकारी नौकरी हासिल करने वाला तो बड़ी एक बात होती है, लेकिन यह बड़ी परीक्षा पास करना कहीं ना कहीं कड़ा संघर्ष का ही नतीजा है। शुक्ला जी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शुक्ला जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बचपन के बारे में बताएं। अंकितेश शुरुआत में कक्षा 1-2 में थे, तब यह कैसे थे? देखिए, पढ़ने में तो उसकी रुचि शुरू से भी बहुत अच्छी थी और थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे। पढ़ने लिखने में उनका ये रहता था कि हमको अगर स्कूल जाना है तो जाना है, चाहे आप ले जाके छोड़िए, फिर वहाँ से लेने जाइए। तो ये स्थिति थी और हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये था कि हम लोग उतना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गांव से निकल करके गांव में रह करके हमने पूरा प्रयास किया और उस बच्चे ने मेहनत किया तो गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुई। यहाँ से फिर यही शास्त्री इंटर कॉलेज मधईपुर में हाई स्कूल इंटर उसने किया। हाई स्कूल इंटर का जो मार्क्स आया, जो उसका रिजल्ट था, हमको बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने प्रयास किया कि इसको तैयारी कराया जाए और उसकी इच्छा भी थी कि पापा हम तैयारी करेंगे। तो फिर हमने उनको ध्येय IAS लखनऊ में, अलीगंज में हमने एडमिशन कराया। तो 2-3 वर्ष उन्होंने कोचिंग किया। कोचिंग के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में फिर वापस आ गए। 1.5 से 2 साल कोरोना की स्थिति में लोग झेले और फिर जाकर के उन्होंने अपना, इसी बीच में उन्होंने स्नातक यहीं अवध यूनिवर्सिटी से किया और जो पीजी उन्होंने किया वो जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद लगातार वो तैयारी में लगे रहे और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो ये 23 में जब आरओ का पेपर निकला तो फर्स्ट अटैम्प्ट पहले राउंड में उन्होंने परीक्षा दिया। अब पेपर आउट हो गया, फिर ये परीक्षा लंगर हुआ और प्री निकला था। फिर सरकार ने निर्णय लिया और मेंस कराया। मेंस अभी जनवरी में हुआ था और उसी का परिणाम है कि अभी कल रात में रिजल्ट निकला है। तो आरओ की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करके और समीक्षा अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती होनी है। तो ये एक हमारे परिवार के लिए, हमारे सभी शुभचिंतकों के लिए ये एक खुशी की बात है। बचपन से हमने शुरुआत इसलिए की कि बचपन में बच्चे चंचल होते हैं। कक्षा 1-2 की बात हमने इसलिए की, गांव के बच्चों के साथ रहना, घूमना टहलना, तो ये सब आदतें उनमें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो अपने पढ़ाई के प्रति सजग थे। उसके बाद उनका मिलना जुलना, आना जाना, सब कुछ संबंध सबसे स्थापित था, लेकिन पढ़ाई में समझौता नहीं था शुरू से उसका। पढ़ाई में पढ़ने के समय, स्कूल जाने के समय, स्कूल वर्क को अपना जो उनका वर्क होता था उसमें वो एक्टिव रहते थे, पूरी तरह से एक्टिव रहते थे। क्या पुत्र हैं आपके? मेरे 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र चंद्रेश शुक्ला हैं जो B.Ed करके जो है विद्यालय चला रहे हैं। वो मझले थे, बीच वाले श्री अंकितेश शुक्ला जी, तो वो अपना अभी पेपर उनका निकला ही है, जिस संबंध में हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। छोटे हैं हमारे महेश जी जो
LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि तीनों लोग पढ़ेंगे तो कुछ आगे नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप शिक्षक थे तो शिक्षक के बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, ऐसा कभी? अब बड़े ने प्रयास किया था, उन्होंने बीएड किया है, बीएड करके उन्होंने टेट किया है, वो अपनी स्थित उस दिशा में जाने का प्रयास किए थे, लेकिन उसके बाद से जगह वगह निकलना थोड़ा दिक्कत हुआ सरकार में। फिर वो उनका मूड बना कि हमको स्कूल चलाना है, तो उन्होंने अपना स्कूल बनाया और PG से एयर तक इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं और 10th से इंटर तक यूपी बोर्ड चला रहे हैं। वो अपना स्कूल देख रहे हैं, धीरे धीरे हम उसी में उनको प्रगत हो जाएगी तो अपना शिक्षक का रूप भी उनका रहेगा, अपना विद्यालय भी चलाते रहेंगे, तो शिक्षक के घर में शिक्षक भी रहेंगे और बाकी उनका और आप सबका पूरे हमारे बड़े बुजुर्गों का स्नेह था, प्यार था, आशीर्वाद था, हमारे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद था कि बेटा हमारा जो है समीक्षा अधिकारी बना। हम चाहते हैं कि वो इस पद पर ज्वाइन करें और साथ ही आगे भी वो तैयारी करते रहें बड़ी तैयारी में और वो सफल हों। उनका लक्ष्य जो है वो उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, जिस लक्ष्य को लेकर के वो घर से निकले हैं वो लक्ष्य पूरा हो। बिल्कुल लक्ष्य पूरा होगा। और संदीप तिवारी जी हैं, PCS अधिकारी हैं, इस समय SDM हैं। उनका पहला इंटरव्यू हमने जब किया था तब वह असिस्टेंट कमिश्नर GST बने थे और इंटरव्यू के दौरान ही बातचीत हुई थी। ये हुआ था कि तैयारी आगे हम कर रहे हैं। दोबारा उन्होंने तैयारी की और UP PCS की परीक्षा पास कर पूरे प्रदेश में 10वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया था और इस समय वो SDM है। तो अंकितेश के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह आगे अभी तैयारी कर ही रहे हैं। थोड़ा सा हमें चाहेंगे कि जब ये सूचना आपको मिली, कब सूचना मिली आपको? ये रात में हमको सूचना प्राप्त हुई। कितने बजे? लगभग 12 बजे हमें सूचना मिली। तो मेरा एक हमारे उसी रूम में इनके साथ पार्टनर रहे हैं अनुपम वर्मा जी। अच्छा। जो अभी आगे UPSC का रिजल्ट निकला है तो वो IAS हो गए हैं। उससे पहले वो लड़का PCS था और BDO के पद पर तैनात थे फैजाबाद में। तो उसने रात को हमको फ़ोन किया कि पापा, फ़ोन नहीं, अंकितेश का नहीं आया, वो लाइब्रेरी में थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। रिजल्ट भी नहीं देखे? हाँ, वो रिजल्ट भी नहीं देखे थे। रिजल्ट उनको मुकेश मिश्रा उनके चाचा लगते हैं मधईपुर और अनुपम जी ने उनको सूचित किया जा कर के लाइब्रेरी में। और अनुपम ने हमको फ़ोन किया कि पापा क्या कहाँ हैं? तो हमने बोला घर पे हैं। तो बोले कि अंकितेश का तो समीक्षा अधिकारी में हो गया, हो गया, अंकितेश तो अधिकारी हो गया। तो हमने कहा बेटा रिजल्ट हमको भेजो, जो रिजल्ट निकला है। तो उसने हमको रिजल्ट भेजा और फिर अंकितेश से बात हुई और लड़के जो थे विशाल से बात हुई। अभी विशाल जो बेटा हमारे कमरे में रहता है वो भी अभी PCS में डिप्टी जेलर हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों ने हमको बताया और विशाल ने जाके अंकितेश को बताया, फिर अंकितेश ने घर पे बातचीत किया और इस प्रकार से बातचीत की। अच्छा, अभी तो गाँव से बाहर आपका घर है, पहले गाँव में घर था, तो कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की गाँव के बच्चे, गाँव के लोग, या कुछ आपसे कहते रहे हों कि अरे गए लखनऊ का करत हुई हूँ? देखिए, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी, जिनकी जो भावना होती है उस भावना से आदमी अपने को देखता है। लेकिन मैं और जो अंकितेश और हमारे बच्चे उसी लक्ष्य पर निर्धारित थे। और एक बात मैं और कहूँगा कि आज तक अंकितेश ने कभी भी फ़ोन करके हमसे पैसा नहीं मांगा। कभी वो फ़ोन करता था अपनी मम्मी को फ़ोन करते थे या हमारे छोटे बेटे महेश को फ़ोन करते थे, बड़े बेटे चंद्रेश को कर लेते थे। मुझसे बड़ी विषम परिस्थितियों में कहा होगा कि पापा पैसा भेज दीजिए, कभी भी हमसे उसने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की पिछले 7 साल में। ये बड़ी बात थी, इतना लिहाज जी। और अपने कार्यों के प्रति और दायित्वों के प्रति निश्चित रूप से वफादार थे और उसी का परिणाम है। और मैं फिर कहूँगा कि हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, अब इस समय वो नहीं है, पिछले 2 माह हो गया, 3 माह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि अंकितेश कुछ बने। उनका घर पे नाम छोटू है, तो उनका कहना होता था बार बार कि छोटू का कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो वो जहाँ भी हों अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें और इस छोटी सी खुशी के साथ साथ उनका आशीर्वाद बने कि एक बड़ी खुशी में तब्दील हो। और प्रत्येक वर्ष इन्हीं बच्चों के द्वारा, उन्हीं की गाढ़ी कमाई से, उन्हीं की व्यवस्था से हम उनका जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी में 8 जनवरी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते रहें। ये हमारा अपना विजन है, अपना मन है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत ही दुखद रहा। अभी 2 महीना पहले आपके पिताजी का देहांत हुआ था, हालांकि अभी उनकी उम्र नहीं थी, शरीर से नहीं लग रहा था कितना जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये खुशी का पल भी है। और आज वो शायद होते तो आपसे ज़्यादा खुशी उनको मिलती। बिल्कुल, वो बहुत खुश होते और ये खुश ना होते यहाँ तो हमें लगता है अब तक वो पूरे गांव में घूम होते। और हमें बाबा जी हमारे हैं श्री जगराम शुक्ला जी,
जब सुबह में जाके उनको बताया तो निश्चित रूप से वो उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे और वो बहुत प्रसन्न थे। और इसी बात को हमारा पूरा परिवार दोहरा रहा है कि अगर आज वो होते पिताजी तो बहुत प्रसन्न होते। लेकिन चलिए ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। और पुत्र आपकी तैयारी कर ही रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है आगे और बड़ी परीक्षा पास करें। तमाम सारे मित्र, शुक्ला जी के चाहने वाले, कोई श्रावस्ती से शिक्षक शिक्षिकाएँ, तमाम सारे गांव के लोग, सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, लोग बधाई दे रहे हैं। और बधाई के पात्र भी शुक्ला जी हैं। ग्रामीण परिवेश हमने बताया, गांव का परिवेश, गांव का माहौल कैसा होता है, गोंडा के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और ख़ासतौर से गोंडा जैसा ज़िला, जहां गांव में रहकर पढ़ाई करना एक बड़ी बात होती है, वह अंकितेश ने कर दिखाया। संघर्ष से अपनी सफलता हासिल की। हमारी भी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं कि वह आगे बढ़ें और कोई बड़ी परीक्षा पास करें।